नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हम देख रहे हैं कक्षा 8वीं का तीसरा पाठ, दूसरी इकाई का तीसरा पाठ। इसका नाम है लकड़हारा और वन। हमने देखा कि लकड़हारा जब लकड़ियां तोड़ने के लिए वन में जाता है तो उसकी कुल्हाड़ी अचानक गिरकर नदी में गिर जाती है और उसे निकालने के लिए ग्रामीण व्यक्ति यानी भगवान जी अपना रूप बदलकर ग्रामीण व्यक्ति का रूप धारण कर कर आ जाते हैं और 3 बार नदी में कूदते हैं। पहली बार कूदते हैं तब सोने की कुल्हाड़ी लेके चांदी की कुल्हाड़ी लेके आते हैं। उसके बाद दूसरी बार सोने की लेके आते हो और जब तीसरी बार वो कूदते हैं तब उन्हें लोहे की कुल्हाड़ी मिलती है। लेकिन जब चांदी की और सोने की कुल्हाड़ी भगवान जी यानी वह ग्रामीण व्यक्ति हमारे लकड़हारे को दे रहा था तब लकड़हारे ने साफ मना कर दिया। बल्कि वो ले सकता था, वो तो बहुत गरीब था। अगर वो सोने की लोहे की लेते उन्हें बेच कर वो अपना गुजारा कर सकता था। लेकिन लकड़हारा जो है वो बहुत प्रामाणिक व्यक्ति था, ईमानदार व्यक्ति था। उसने उन सोने की और लोहे की जो कुल्हाड़ी है उन्हें लेने से मना कर दिया। अभी देखिए ग्रामीण व्यक्ति जो है लोहे की कुल्हाड़ी लेके बाहर निकलता है तब लकड़हारे से वो पूछता है कि ये तो लोहा मेरे हाथ लगा है। अभी लकड़हारा जो है अपनी लोहे की कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हो उठता है। अभी देखिए उसे अपनी कुल्हाड़ी मिलती है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसकी कुल्हाड़ी जो है वो लोहे की थी। तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा, भगवान तुम्हें सुखी रखे। अभी लकड़हारे को बहुत खुशी हो गई है। जब उसने अपनी कुल्हाड़ी को देखा तब उन्होंने भर भर कर आशीर्वाद जो हमारे ग्रामीण व्यक्ति थे उनको दिए। उन्हें कहा कि तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हें खुश रखे और तुम्हारी हर तमन्ना पूरी हो, और ये जो उपकार आपने मेरे ऊपर किया है, मेरी कुल्हाड़ी निकाल कर उसे मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। तभी ग्रामीण व्यक्ति, एक बात मेरी समझ में नहीं आई। देखिए अभी ग्रामीण व्यक्ति जो है वो लकड़हारे से कहते हैं कि मेरे एक बात समझ में नहीं आई कि तभी लकड़हारा कहता है हाथ जोड़कर, वह क्या? अभी लकड़हारा जो है उस ग्रामीण व्यक्ति का बहुत ही ग्रामीण व्यक्ति ने उसके ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया था वो कुल्हाड़ी को दिलाकर, इसीलिए वो हाथ जोड़कर उनसे कह रहा है कि क्या बात है, आप क्या क्या आपके समझ में नहीं आया। ग्रामीण व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हें पहले चांदी की कुल्हाड़ी दी, फिर सोने की दी, तुमने नहीं ली, ऐसा क्यों? तभी देखिए ग्रामीण व्यक्ति कहता है कि मेरी एक बात समझ में नहीं आई, जब मैंने तुम्हें चांदी की कुल्हाड़ी दी थी, सोने की कुल्हाड़ी दी थी तो तुमने बिल्कुल नहीं ली, और जब मैंने लोहे की ली तो वो ले ली, ऐसा क्यों? बल्कि लोग तो सोना चांदी के लिए बहुत ये करते हैं और आप तो सोना चांदी नहीं ले रहे हैं। तभी लकड़हारा कहता है, दूसरे की चीज को अपना कहना ठीक नहीं है। मेहनत और ईमानदारी से मुझे जो भी मिलता है वही मेरा धन है। देखिए अभी लकड़हारा जो है वो कहता है कि दूसरों की चीज़ें, यानी ये जो सोने की और लोहे की जो कुल्हाड़ी थी ये मेरी नहीं थी, ये दूसरों की थी, और मैं क्यों लूँ जब मैं मेहनत और ईमानदार हूँ। मैं मेहनत से और ईमानदारी से जो भी कमाता हूँ वही मेरा धन है। ग्रामीण चला जाता है और भगवान के रूप के मंच पर फिर आता है। ग्रामीण व्यक्ति जो है वो चला जाता है और भगवान का रूप लेकर मंच पर फिर आता है। तो देखिए भगवान, धन्य हो भाई, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हूँ। अभी देखिए भगवान जी उसे कहते हैं, यानी वो ग्रामीण व्यक्ति जो है वो भगवान ही थे, लेकिन उन्होंने ग्रामीण व्यक्ति का भेष लिया था। अब वो क्या करते हैं कि जाते हैं और भगवान का रूप लेकर वापस आते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत बड़े ईमानदार हो, मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ, लेकिन एक शर्त पर, तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे, न ही लालच में पड़कर जरूरत से अधिक सूखी लकड़ी काटोगे। देखिए तभी भगवान कहते हैं कि यहाँ पे भगवान ने उसके लिए एक संदेश दिया है, उपदेश, एक शर्त रखी है कि तुम हरे भरे पेड़ों को नहीं काटोगे और ज़रूरत से ज़्यादा सूखी लकड़ी नहीं काटोगे। यानी तुम जो हमारे जंगल की जो हानि होती है जब हम पेड़ों को काटते हैं, आपको पता है जहाँ पे ज़्यादा जंगल होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है। इसका कारण क्या है? आप सब लोग पढ़े लिखे हो, आपको पता है कि जहाँ पे हम देखिए बारिश होने की वजह एक ही होती है कि जहाँ हरे पेड़ होते हैं उनकी जो हवाएं
हमारे जो बादल को लगती है तभी वहाँ पे बारिश बरसती है। अगर हमारे यहाँ पे हरे भरे पेड़ पौधे नहीं होंगे तो हमारे यहाँ बारिश कैसे होगी। तो इसीलिए भगवान ने उसे समझाया, क्या तुम आज से पेड़ों को नहीं काटोगे और ज़रूरत से ज़्यादा सूखी लकड़ी को भी नहीं काटोगे। लकड़हारा, मुझे शर्त मंजूर है। तभी लकड़हारा कहता है कि मुझे आपकी शर्त मंजूर है, मैं ना हरे भरे पेड़ों को काटूंगा ना ज़्यादा सूखी लकड़ी काटूंगा। और ये इतना कहकर जो पहला उनका जो नाटक का पहला जो भाग था वो खत्म हो जाता है यहाँ पे और पर्दा गिरता है। तो दूसरा दृश्य यहाँ से शुरू होता है, लेकिन पहले में एक सीख मिली है कि हरे भरे पेड़ों को तोड़ना बहुत गलत बात है। हमें पेड़ तोड़ने की बजाय लगाने चाहिए। देखिए, एक तो जितने जितने शहर बढ़ते जाएंगे उतनी उतनी हमारे जो पेड़ पौधे वो कम होते जा रहे, इसीलिए हमें जितने चाहे उतने पेड़ पौधे लगाने चाहिए जिससे हमारा जीवन बहुत सुखकर हो। और देखिए, हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, यहाँ पे एक उपदेश दिया गया है। तो आप सभी के लिए ये है कि आप सभी अपने अपने घर के आसपास में एक एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसको अच्छे से बड़ा करें, उसे पानी दे, उसे खाद डालें और उसे बहुत बड़ा करें। ये आप सबके लिए एक सीख है। इसके लिए आप सबको क्या करनी है, एक एक पेड़ लगाना है। तो यहाँ तक हमने देखा। दूसरा दृश्य जब शुरू होता है वो आगे का भाग में हम कल देखेंगे। ओके, थैंक यू।